दुशासन के हाथों तुम्हारे दुशासन के हाथों सभी पुरुष के आगे मेरे दिल वस्तु हो रही हूँ मोहन भैया क्या तुम बोल रहे हो भैया देर करी बिना मेरे क्यों ना ही सुध बोले आज द्रौपदी तुम क्या वो दिन भूल गए जब तुमने वादा किया था जब कभी बुलाओगा तब तुम दौड़े चले आओगे। आज जो बहन तुम्हें बुला रही है बुरे कहा गए
फिर की सुख अग्नि कटी ये पुकार तो हमारी द्रौपदी बहन की है जो हमें रक्षा के लिए पुकार रही है। कि क्या हुआ आज द्रौपदी आरत हो गई बुलाती है, आरत हो गई बुलाती है, हरता है तेरी दुष्ट पावनी रक्षा क्या ये पुकार तो हमारी द्रौपदी बहन की है जो आज रक्षा के लिए हमें पुकार रही है। हे गरुड़ भैया कि धीरे मत चलो अरे गरुड़ मेरे भाई धीरे मत चलो। तो आज हमें पुकार रही है परंतु तू निर्भय हो जा क्योंकि तेरा भाई आ गया है। कि द्वारी द्रौपदी नगर तू निर्भय है कर्जदारी घनश्याम तेरा है कर्जदारी घनश्याम तेरा
बहन द्रौपदी तू निर्भय हो जा, क्योंकि तेरी लाज बचाने के लिए तेरा भाई आ गया है। और बहन दुनिया के सभी बाजारों से जाकर के मैं रंगीन से रंगीन साड़ियाँ लेकर के आऊंगा और तुझ पर निछावर कर दूंगा बहन, क्योंकि आज मुझे वो ये दिन याद है जब हमारी उंगली में जरा सी चोट क्या लगी थी, तुमने हमारी जरा सी चोट के लिए अपना कीमती वक्त फाड़ दिया। इसलिए आत्मनिर्भर हो जा, तेरी लाज बचाने के लिए तेरा भाई आ गया है। और बहन अगर ऐसे तेरी लाज नहीं बचा सका तो हे बहन कि द्वारिका बेचबे तुझे हाथ से यही से बहन तेरी लाज बचाई हो कि ऐसे लाज बचाया सका तो तुम्हें। अरे बहन अगर ऐसे तेरी लाज नहीं बचा सका तो मैं अपनी द्वारिका को कुबेर से हाथ से बेच दूंगा, परंतु तेरी लाज बचाऊंगा। और अगर ऐसे भी तेरी लाज नहीं बचा सका तो मैं अपना पीतांबर खोल करके तुझे उड़ा दूंगा, परंतु तेरी लाज नहीं जाने दूंगा। शिव बहन तू करहूं प्रतिज्ञा सभा यही जो सबके अंधरा तुम रड़िया करब तुहार पतो कि छुआ तीर मेरी बहन का दुखी हुआ घनश्याम। और छुआ तीर मेरी बहन का दुखी हुआ घनश्याम। और जब तक बदला मुझे जब तक बदला अरे बहन आज मैं इस सभा के मध्य में कर उठा कर प्रतिज्ञा करता हूँ कि सभा में बैठे हुए आंखें होते हुए भी अंधे बनकर के बैठे हो। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ जब तक तुम्हारी पत्नियों को रान नहीं बनाया तो मैं भी द्वारकाधीश कन्हैया नहीं। और दुष्ट दुशासन आज तो मेरी बहन की लाज को उतारने के लिए उसकी साड़ी खींच रहा है। दुष्ट कहीं के खींच शासन आज तू मेरी बहन की लाज को उतारने के लिए उसकी साड़ी खींच रहा है। तेरी भुजा में जितना बल है जो लगा करके खींच, मैं भी देखना चाहता हूँ आज माँ गांधारी के दूध में ताकत है अथवा माँ यशोदा के दूध में। तेरी भुजा में जितना बल है जो लगा कर खींच, एक भाई के होते हुए उसकी बहन की लाज को कैसे तू उतारता है मैं देखता हूँ। ठीक तो इसका ठीक
दादा से दुशासन आज इस काम से असमर्थ है दादा से कि खैचत खैचत पर घटो घटो रे दासकाची मुझको मालूम हुआ रक्षक है रखो इसलिए दादा से मैं इस काम से असमर्थ तो दुशासन तो सोना कम हो गया है तो ठोको दुशासन महाराष्ट्र हमारा भारत दुशासन इस बार से नाकाम हो गया है आप बदलाव महाराष्ट्र एक पांडव को करना चाहिए भाग्य दुशासन इस कार से निष्फल रहे लेकिन मामा के पास और है जानते हो भाग्यश्री इन पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास दिया जाए महाराष्ट्र पांडव को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास अज्ञातवास का क्या मतलब है भाग्यश्री अज्ञातवास में हम सब लोग इनका पता लगाएंगे यदि कहीं दिखाई पड़ गए तो फिर से 12 साल का वनवास 1 साल का अज्ञातवास एक जिंदगी भर वनों में भ्रमण करते रहेंगे तुम्हारे कहने का मतलब है इन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला है यदि दोबारा कहीं मिल गए तो फिर 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हो जाएगा हाँ भाग्यश्री इसी तरह उनका जीवन ऐसे ही व्यतीत हो जाएगा कहते हो भाग्यश्री धर्मराज कहो दुर्योधन क्या कहना चाहते हो धर्मराज सभी भाइयों को और पांचाली को यहां से लेकर जाओ परंतु ऐसे नहीं तुम्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दे रहे हो जाओ मेरी नजरों से उधर हो जाओ ठीक है दुर्योधन हमें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दे रहे हो हाँ धर्मराज तत्काल यहाँ से निकल जाओ चलो महाश्रे भ्रात दुशासन चलो चलते हैं हे मेरे भ्राताओं पांचाली देखो दुर्योधन ने हमें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया है अज्ञातवास का मतलब ही होता है कि यदि अज्ञातवास में कौरव दल हम लोगों का पता लगा लिया तो दोबारा वनवास व्यतीत करना होगा लेकिन हम दुर्योधन के दास बने हैं जो दुर्योधन आज्ञा करेगा उस आज्ञा का पालन करना होगा इसलिए चलो सभी लोग यहीं से वन की तरफ प्रस्थान करते हैं चलो चलते चलते अपने राज्य को प्रणाम कर लिया जाए अब प्रणाम कहाँ जा रही हो माताएं बहने अभी और इसके आगे लीला हुई है सुबेरे तक वही कार्यक्रम जई हो तो बंद कर दिया बैठो तो हुई
वही तो आधीन कहानी भोए है। सब लोग बैठिए, अभी बंद नहीं होगा कार्यक्रम, आगे कार्यक्रम होगा अभी। घर रहे मालिक दे जाए रहे तो बाहरी का ही न जाए। बैठिए बैठिए सब लोग बैठिए। अब परिणाम करहु ठहरो स्वामी, चलते चलते मैं काफी थक भी चुकी हूँ और प्यास के कारण मेरा गला भी सूखा जा रहा है। अब मुझसे चला नहीं जाता है स्वामी, इसके थोड़ा जल मिल जाए, थोड़ा मुझे जल पिला दो स्वामी। क्या पंचाली, तुम्हारे बहुत तेजी से प्यास लगी है? हाँ स्वामी। प्यास के कारण तुमसे चला नहीं जा रहा है, स्वामी। लेकिन यहाँ पर जल तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। भ्रात भी देखो, पंचाली के बहुत तेजी से प्यास लगी है और यहाँ पर जल दिखाई नहीं दे रहा है। आगे कुछ दूरी पर देखो एक सरोवर दिखाई दे रहा है। सत्य कह रहे हो दादाश्री। इसलिए हे भ्रात भी दादाश्री, तुम जाओ उस सरोवर से पंचाली के लिए जल ले आओ और अपनी भी प्यास बुझा लेना भ्रात। ठीक है दादाश्री, मैं जा रहा हूँ। जाओ भ्रात, आयुष्मान हो। उसके बाद पंचाली के लिए जल लेकर के चलूंगा। पंचाली भी प्यास बुझा लेगी। सर्वप्रथम मैं प्यास को बुझाता हूँ। ठहर जाओ, जल को पीने से पहले आपको हमारे प्रश्नों के उत्तर देना होगा। परंतु जलाशय के स्वामी आप कौन हैं? मैं इस जलाशय का स्वामी हूँ। जल पीने से पहले आपको हमारे प्रश्नों का उत्तर देना होगा, तभी आप जल ग्रहण कर सकते हो, क्योंकि मैं इस जलाशय का स्वामी हूँ। यश, लेकिन मुझे प्यास जोरों के साथ में लगी है। सर्वप्रथम तो मैं प्यास बुझाऊंगा, उसके बाद तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। अगर हमारे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना आप जल ग्रहण करोगे तो फिर आप जानो और आपका काम नहीं।
वो फिर कुछ और देखा जाएगा। इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। भ्रात अर्जुन, देखो भ्रात भीम अभी तलक जल लेकर के वापस नहीं आए, इसलिए जाओ भ्रात अर्जुन, जा करके देखो कि भ्रात भीम क्यों नहीं आए। दादाश्री तो जल पीने के वास्ते आए थे और यहाँ पर आराम कर रहे हैं। समझ रहा हूँ दादाश्री, चलते चलते थकान आ गया, इसीलिए तो आराम कर रहे हैं। पहले मैं जल को पीता हूँ, फिर दादाश्री को जगाता हूँ। ठहरो, आप इस सरोवर का जल नहीं पी सकते हो। ही जलाशय के स्वामी, आपके आगे हाथ जोड़े खड़ा हूं, थोड़ा सा जल पी ले दो। हमारे सरोवर का जल पीना चाहते हो तो पहले आपको हमारे प्रश्नों के उत्तर देना होगा, तभी आप जल ग्रहण कर सकते हो। हे जलाशय के स्वामी, देखो बहुत जोरों से प्यास लगी है, पहले जल पीता हूँ, फिर आपके प्रश्नों को उत्तर अवश्य दूंगा। नहीं, अगर हमारे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना आप जल ग्रहण करोगे तो आप धराशायी हो जाओगे। क्या कह रहे हो जलाशय के स्वामी? मैं सत्य कह रहा हूँ। जो होगा सो देखा जाएगा। तो मैं जल ठीक है। पीता हूँ। ये है क्या? हमारे दादाश्री अर्जुन और हमारे दादाश्री भीम भी सो रहे हैं और मैं भी चलता हूँ, जल को पीता हूँ। ठहर जाओ, आप इस सरोवर का जल नहीं पी सकते हो। अगर आपको जल पीना है तो पहले हमारे प्रश्नों का उत्तर देना होगा। पहले मैं जल को पीता हूँ, बाद में आपको प्रश्नों का उत्तर दूंगा। अगर हमारे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना आप जल को ग्रहण करोगे तो आप धराशायी हो जाओगे। ठीक है, मैं जल को पीता हूँ। ठीक है, तो पियो और भोगो। यह क्या? दादाश्री जल पे आराम कर रहे हैं और मुझे भी तेजी से प्यास लगी है, मुझे जल पीना भी चाहिए। ठहर जाओ, आप इस सरोवर का जल नहीं पी सकते हो। मुझे जल पीने वाले आप कौन हो? आपको जल पीने से रोकने वाले मैं जलाते का स्वामी यक्ष हूँ। अगर आपको जल पीना है तो सर्वप्रथम हमारे प्रश्नों का उत्तर देना होगा। मैं पहले जल पी लूं, उसके बाद आपको प्रश्न के उत्तर अवश्य दूंगा। अगर हमारे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना आप जल ग्रहण करोगे तो आप तत्काल धराशायी हो जाओगे। जो होगा
सो देखा जाएगा। तो ठीक है। चल चल ये क्या मेरे भ्रात सभी के सभी जल लेने हेतु गए, लेकिन कोई वापस नहीं आया। इसलिए मैं स्वयं चल करके देखता हूँ कि मेरे भ्रात क्यों नहीं वापस आए। हे भ्रात, ये तुम्हें क्या हो गया भ्रात? यहाँ भी प्रतिज्ञा क्या की थी, क्यों वचन विरोधी हो रहे हो? तुम्हें क्या हो गया है भ्रात? क्यों नहीं उठ रहे हो? तुमने क्या प्रतिज्ञा किया था और आज तुम्हें क्या हो गया है? रिपो को मारने से ही पहले आज तुम सो रहे हो भ्रात। उठो भ्रात। अर्जुन कि अरे अर्जुनी किसी ध्वनि में हो, क्या आज तुम्हारा हाल हुआ? तुम क्यों नहीं उठ रहे? तुम्हें क्या हो गया है मेरे भ्रात? क्या हो गया है? हे भ्रात, खुलवा से तुम्हें कुछ बोलो भ्रात। कि सहदेव न बिरहो
सहे सकूंगा, कुलीन कुल नष्ट हो जाएगा। देव क्यों नहीं उठ रहे हो? अगर तुम्हें कुछ हो गया राज, तो माता की आत्मा को बहुत ही कष्ट होगा, कष्ट होगा। ये क्या? अरे धर्मराज, इस प्रकार से रोदन कर रहे हो, तुम्हारी आंखों में आंसू? मुझसे ये पूछने वाले आप कौन? आप जानना चाहते हो मैं कौन हूं? कि मैं जलाते का स्वामी हूँ, जल है तो यहाँ जो आता है। स्वामी हो, जल है तू यहाँ जो आता है, देता न जवाब मेरे प्रश्नों का, जल पीते ही मर जाता है। न जवाब मेरे प्रश्नों का, जल पीता है मर जाता है। मैं इस जलाशय का स्वामी यक्ष हूँ, और जो भी जल है हमारे सरोवर के पाप आता है, बिना हमारे प्रश्नों का उत्तर दिए जो भी जल को ग्रहण करता है वो तत्काल धराहीन हो जाता है। उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। आपके भाइयों ने हमारे प्रश्नों का उत्तर ना दिया और जल को ग्रहण किया, आज वो पृथ्वी पर मूर्छावंत हो गए। और धर्मराज की हे धर्मराज धार्मिक युग के तुम माने जाते नेता हो। युग के तुम माने जाते नेता हो। यह
धर्मराज, आप तो धार्मिक युग के नेता माने गए हो और ये मानव शरीर तो मिट्टी का पुतला है। आज इस मिट्टी के पुतले के शरीर के लिए, मिट्टी का बना हुआ पुतला ये शरीर, इस शरीर के लिए आप इतना रुदन कर रहे हो, अपने भाइयों के लिए इतना रुदन कर रहे हो। मानता है मिट्टी के पुतले हैं, लेकिन तुम्हें तो मालूम होना चाहिए कि जो नगर बसाया जाता है वहाँ उजड़े एक दिन होता है। पतझड़ भी एक दिन होता है। तरुवरे वाले वृक्षों में पतझड़ भी एक दिन होता है। जो नगर बसाया जाता है उसमें एक दिन जड़ होता है और नौ तरुवर वाले वृक्षों में भी एक दिन पतझड़ हो जाता है। लेकिन अक्षराज पर समय समय पर यह बातें दुनिया को नीकी लगती है। पर समय समय पर यह बातें दुनिया को नीकी लगती है। मरघटी में मंगल चरे जाए कानों को फीकी लगती है। मरघटी में मंगल चरे जाए कानों को फीकी लगती है। ये बातें समय समय पर दुनिया को अच्छी लगती हैं। अगर मरघट में मंगल चर्चाएं की जाए तो कानों को भी फीकी लगने लगती है। और फिर तुम्हें तो मालूम होना चाहिए कि जो मनुष्य अकाले मृत्यु मरता उसकी न कभी सुगति होती।
जो मनुष्य अकाल मृत्यु मर जाता है उसकी कभी शुभ गति नहीं होती, उसकी आत्मा दिन रात इधर उधर भटकती रहती है। यक्षराज सत्य कहते हो, परंतु धर्मराज कहो आपके भाइयों ने हमारे प्रश्नों का उत्तर ना दिया, इसी के कारण ये सभी आपके भाई मूर्छावंत हो गए। हे यक्षराज, परंतु अब हमारे भाई किस प्रकार से मूर्छा से जागृत होंगे? हम आपसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। अगर आपने हमारे प्रश्नों का उत्तर सही दिया तो आप इस सरोवर का जल अपने सभी भाइयों पर छिड़क देना, वो मूर्छावंत फिर जागृत हो जाएंगे। क्या यदि आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर मैंने ठीक ठीक दे दिया तो हमारे भाई पुनः मूर्छा से जागृत हो जाएंगे? अवश्य धर्मराज। तो कहो यक्षराज, वो कौन से प्रश्न है तुम्हारे? हे धर्मराज, प्रथम हमारा प्रश्न ये है, पृथ्वी से बड़ा, आकाश से ऊंचा दर्जा किसका माना गया है? हे यक्षराज, पृथ्वी से बड़ा दर्जा माँ का होता है और आकाश से बड़ा दर्जा पिता का होता है। वाह धर्मराज, आपने हमारे प्रथम प्रश्न का उत्तर सत्य बतलाया है। अब हमारा दूसरा प्रश्न सुनो। कहो दूसरा प्रश्न कहो। कि जल से पतला कौन है, कौन भूमि के भारी, और कौन अग्नि से तेज है, कौन का जल पे तारे। जल से पतला कौन है, कौन भूमि ते भारी, कौन अग्नि पे तेज है, कौन का जल पे कारी। हे यक्षराज, इस प्रश्न का भी उत्तर सुनो। बोलो धर्मराज। तो जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, क्रोध अग्नि से तेज है, कलंक का जल से कारी। पतला ज्ञान होता है, पाप भी भूमि से भारी होता है, क्रोध अग्नि से भी ज्यादा तेज होता है, और कलंक काजल से भी ज्यादा काला होता है। वाह धर्मराज, सचमुच तुम धर्म के अवतार हो। आपने हमारे प्रश्नों का उत्तर ठीक बतलाया है। अब हम आपके भाइयों को मूर्छावंत से जागृत कर सकते हैं। धर्मराज, हे यक्षराज, आप की अगर इच्छा हो तो हम आपके
कि फिर एक भाई को जीवित कर सकते हैं? क्या आप हमारे सिर्फ एक ही भाई को जीवित कर सकते हो? हाँ धर्मराज। हे यक्षराज, अगर ऐसी बात है, अगर एक ही भाई को जीवित कर सकते हो तो हमारे भ्रात सहदेव को जीवित कर दो। क्या? अरे धर्मराज, गदाधारी अपने भाई भीम को छोड़कर, धनुर्धारी अर्जुन को छोड़कर, नकुल को छोड़कर आप सहदेव का जीवन मांग रहे हो, आखिर क्यों? हे यक्षराज, मैं सहदेव को इसलिए जीवित करना चाहता हूँ क्योंकि सहदेव हमारा सौतेला भ्रात है, मातृ माता का पुत्र है। अगर हम अपने भ्रात भीम अर्जुन को जीवित करेंगे तो मातृ माता की आत्मा को बहुत ही दुख होगा। वह सोचेगी कि धर्मराज ने अपने सगे भाई को जीवित कर लिया और मेरे पुत्र को नहीं जीवित किया। और दूसरी बात कि इधर मैं अपनी माँ कुंती का पुत्र जीवित रहूंगा और उधर सहदेव जीवित हो जाएगा तो मातृ माता का पुत्र जीवित रहेगा। दोनों माताओं के एक एक पुत्र जीवित रहेंगे। वाह धर्मराज, कितने आपके अच्छे विचार। सचमुच तुम धर्म के नेता हो, धर्म का अवतार हो। हम आप पर अति प्रसन्न हुए। धर्मराज, हमारे सरोवर का जल लेकर अपने कई भाइयों पर छिड़क दो। जिस समय सरोवर का जल अपने भाइयों के ऊपर डालोगे वो सभी आपके भाई जीवित हो जाएंगे। ठीक है यक्षराज, मैं ऐसा ही करूंगा। दादाश्री, देखो, तुम लोग जल पीने हेतु इस सरोवर पर आए थे, परंतु इस सरोवर का जल वही पीता है जो इस सरोवर के स्वामी यक्ष के प्रश्नों के उत्तर देता है। और तुमने बिना प्रश्नों के उत्तर दे ही जल ग्रहण कर लिया, इसीलिए सभी लोग यहाँ पर धराशायी हो गए थे। सत्य कह रहे हो दादाश्री। अब मैंने प्रश्नों के उत्तर दे दिया है, चलो जी भर के जल ग्रहण करो और पांचाली के लिए भी जल लेते चलो। चलो चलो भाई, पंचाली के पास में चलते।
जल दो। हे मेरे दिलाता हूं, देखो दुर्योधन ने हमें 12 वर्ष का वनवास दिया, तो 12 वर्ष का समय तो पूरा हो गया। अब तो शेष 1 वर्ष बचा हुआ है, जिसे अज्ञात वर्ष कहते हैं। इस वर्ष में अगर कौरव दल हम किसी भाई का यदि पता लगा लिया तो हमें दोबारा वनवास व्यतीत करना होगा। इसलिए भ्रातृ अब हमें अज्ञातवास में बहुत ही सावधानी पूर्वक रहना होगा, जिससे वे कौरव लोग हम सभी का पता न लगा सके। सत्य कह रहे दादाश्री। भ्रातृ लेकिन दादाश्री इसके लिए क्या करना होगा हम लोगों को? हे भ्रातृ, जानते हो आगे जो ये नगर देख रहे हो, कौन सा नगर है दादाश्री? ये इस नगर के मालिक राजा विराट है। ये राजा विराट का नगर है। इसलिए भ्रात चलो हम सभी लोग राजा विराट के नगर को चल करके और अपना अपना भेष बदल करके और वहीं पर अज्ञातवास व्यतीत करेंगे। ठीक है दादाश्री। लेकिन भ्रातृ दादाश्री ये बोलो, यदि तुम विराट के नगर को चलोगे तो वहां पर कौन सा काम करोगे और अपना नाम क्या रखोगे? दादाश्री मैं अपना नाम बल्लभ रखूंगा और काम रसोइये का। यानी राजा विराट के नगर में रसोइये का काम करोगे और अपना नाम बल्लभ रखोगे। अवश्य ऐसी रोटियां बनाऊंगा, वही खिलाऊंगा सबको। ठीक है भ्रातृ, तो फिर चलो अपना भेष बदलो और शीघ्र राजा विराट के नगर को पहुंचो। ठीक है भ्रात अर्जुन, बोलो दादाश्री। बोलो तुम कौन सा काम करोगे और क्या भेष बनाओगे और क्या नाम रखोगे? दादाश्री मुझे तो स्वर और संगीत के विषय में बहुत नॉलेज है दादाश्री। मैं अपना नाम ब्रह्म लला रखूंगा दादाश्री। और भेष? भेष स्वर संगीत के विषय में मालूम है। भेष में अपना छक्के का नाम रखा। अर्जुन ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ दादा। हे भ्रात दादा ठीक है, जाओ तुम अपना भेष किन्नर का बनाओ। जो दादाश्री मैं जा रहा हूँ दादाश्री राजा विराट की नगरी की तरफ। हे दादाश्री, दादाश्री कहो भ्रात नकुल, मैं अपना नाम कौन बदलूं? चलो तुम भी विराट के नगर को चलो और अपना भेष बदलो और कार्य करो राजा विराट के नगर में। ठीक है दादाश्री। कौन सा काम करोगे मालूम? हमें नहीं मालूम है दादाश्री। भ्रात नकुल चलो फिर जो कार्य उचित समझो वही करना। तुम भी चलो भ्रात सहदेव।
स्वामी सभी को तो कार्य बदला दिया, परंतु आप कौन सा कार्य करोगे? हे पंचाली, ये जानना चाहती हो कि मैं अपना क्या नाम रखूंगा और क्या काम करूंगा? हाँ सर। शायद अब हमें भी अपना नाम बदलना पड़ेगा, इसलिए पंचाली मैं राजा विराट के नगर को जाऊंगा और उनके नगर में चौसर का खेल खिलाऊंगा और अपना नाम कंक रखूंगा। ठीक है सर, आप भी राजा विराट की नगरी को चले, मैं भी वहीं पे आ रही हूँ। लेकिन तुम अपना नाम क्या रखोगी और क्या काम करोगी? सर, जो महाराज की महारानी है, मैं प्रतिदिन उनका श्रृंगार किया करूंगी, उन्हीं का श्रृंगार बनाऊंगी, उनकी सेवा करूंगी, अन्य जो कार्य होंगे उनको भी किया करूंगी और अपना नाम मैं शैलेंद्री। क्या अपना नाम शैलेंद्री रखोगी? हाँ सर। और राजा विराट की महारानी का श्रृंगार करोगी? हाँ सर। ठीक है, चलो अपना भेष बदलो और मैं अपना भेष बदलता हूँ, राजा विराट के नगर को पहुँचता हूँ। ठीक है सर। क्या करूं? आज मैं तो स्वयं रानी थी और आज ये कैसे किस्मत की मारी जो दूसरी महारानी की मैं दासी बनूंगी। और अपना 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 नसीब हो, अपना अपना नसीब हो। कोई